और आज मैं आपको ऐसे मंडल के पास ले चल रहा हूं जो 1948 से जिनका 74वां वर्ष है और ये मंडल है महाराष्ट्र मंडल। हर वर्ष की तरह गणपति बप्पा का इस वर्ष भी स्थापना किया गया है और यहाँ पे बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे जो है कि गत साल से कृत्रिम हौज की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे आज 60वां गणपति बप्पा का आज 1.5वां दिन में 60वां विसर्जन हुआ है, जो बहुत बड़ी बात है। और लोग बहुत दूरी से आकर के यहाँ गणपति बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं। और ये महाराष्ट्र मंडल इस साल जो है 74वां दिवस बहुत सादगी से व्यवस्था किए हैं, लेकिन इनका 75वां जो दिवस आने वाला है अगला वर्ष, उसमें भव्य समारोह होगा। क्योंकि इस साल जो है कोरोना प्रोटोकॉल के तहत यहाँ व्यवस्था जो है बहुत कम किया गया है, सादगी से किया गया है, लेकिन अगले साल बहुत सुंदर व्यवस्था किया जाएगा। और बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ जो कार्यकर्ता है, जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, बहुत सुंदर ढंग से ये मना रहे हैं, जो आपको देखने में पता चलेगा। और देख भी सकते हैं कि सामने किस तरह से कृत्रिम हौज की व्यवस्था की गई है और कार्यकर्ता को लोग कितने ढंग से सौहार्दपूर्व, खुशीपूर्वक, उत्साह से यहाँ पे ये जो है गणपति बप्पा का देखिए कितना सुंदर व्यवस्था किया है हौज का। और यहाँ बहुत अच्छी तरह से लोग हर्षोल्लास से आ रहे हैं। और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो भी मंडल आ रहे हैं विसर्जन करने के लिए भक्तगण, उनको 2 ही आदमी को आगे जाने के लिए हौज तक परमिशन दिया जाता है। महाराष्ट्र मंडल पूरे गोरेगांव में सबसे पुराना और पहला मंडल है, जो आज तक 74 वर्ष तक लगातार मनाता आ रहे हैं, गणपति बप्पा की स्थापना कर रहे हैं। सामाजिक परंपरा, अभिमान का ये बहुत सुंदर व्यवस्था है जो 74 वर्ष में इन्होंने किया है, जो अम्बे माता मंदिर के नज़दीक है, सिद्धार्थ नगर में, गोरेगांव वेस्ट में है, जो इको फ्रेंडली है, जो देखने लायक है। आप लोग भी आइए, जो भी हैं भक्तगण इच्छुक यहाँ आए, दर्शन करें और देखें कि किस तरह से गणपति बप्पा का व्यवस्था और स्थापना कितने साधारण और प्राकृतिक रूप से यहाँ हुआ है। उनको जरूर। आपका नाम क्या है? वैभव पात्रे। अच्छा, आपको आज कैसा लगा इस महाराष्ट्र मंडल में ये कृत्रिम विसर्जन? अभी हम लोग के घर पे भी फर्स्ट टाइम ही गणपति था, जो 1.5 दिन का था बेसिकली। तो अभी विसर्जन कहाँ पे करना वो भी क्वेश्चन मार्क है बेसिकली, क्योंकि कोविड के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं और कोविड का बहुत सा रूल फॉलो करना ज़रूरी है हमें। तो मुझे मेरे दोस्त ने एक सजेस्ट किया था कि अपने गोरेगांव में भी यहाँ पे महाराष्ट्र मंडल तलाव किया है बेसिकली, तो हम लोग वहाँ पे जाके विसर्जन कर सकते हैं और वहाँ पे प्रॉपरली फॉलो हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे देखा अभी प्रॉपरली सब फॉलो हो रहा था और विसर्जन भी अच्छे पद्धति से बहुत ही खुशीपूर्वक लोग यहाँ पे आ रहे हैं और मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं गणपति बप्पा का, जो आवाज़ आप लोग बहुत आसानी से सुन रहे हैं कि गणपति बप्पा मोरिया आवाज़ आ रही है मेरे साइड से। और बहुत खुशी हो रही है कि लोग कृत्रिम स्थल में आ रहे हैं, दूर दूर से भी आ रहे हैं और बप्पा का विसर्जन यहाँ कर रहे हैं, जो आप सामने देख रहे हैं। कोई भी वातावरण की प्रदूषण क्षति कुछ भी नहीं हो रही है। और इस साल जो है महाराष्ट्र मंडल का 74वां वर्ष है और ये व्यवस्था 2 साल से चल रही है। ये लॉकडाउन में बढ़ाया गया था लास्ट ईयर और इस साल भी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है और सेवक लोग अच्छी तरह गणपति बप्पा का विसर्जन भी कर रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और देखिए सामने किस तरह से ये दिख रहा है। अभी बहुत सुंदर यहाँ पे भजन भी हो रही है और हमारे बीच यहाँ पे महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष रमाकांत जी हैं यहाँ पे, जो इनसे मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि ये कैसा लग रहा है इस 74वें वर्ष पे। आपने 73 वर्ष में भी ऐसा व्यवस्था किया था, जो लास्ट ईयर बहुत अच्छा और बहुत प्रसिद्ध हुआ था यहाँ पे, तो इस वर्ष आपने क्या क्या और अच्छा व्यवस्था किया? महाराष्ट्र मंडल आपका सभी का स्वागत करता है। 73वें साल में भी हम लोगों ने यहाँ के सिद्धार्थ नगर के जवाहर नगर, वेस्ट नगर, जो आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं उनके विसर्जन के लिए यहाँ पे व्यवस्था की थी कृत्रिम पानी के हौद में। तो लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला था और उसी उम्मीद से हमने ये साल भी लोगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध की है।
आप देख सकते हैं कि मंडल तक के कार्यकर्ता जो है तो कैसे दिन रात यहाँ पे सेवा में, यहाँ पे जैसे गणपति विसर्जन के लिए आते हैं तो उनकी आरती करने के लिए अलग से व्यवस्था है। दूसरी बात कि यहाँ पे हम लोगों ने संपर्क कक्ष बनाया हुआ है, जहाँ से गणपति आते हैं तो वहाँ पे पहले संपर्क करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद में उनको आरती करने का मौका दिया जाता है। उसके बाद में जब स्टेज पे जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन करते हुए सिर्फ जिनका गणपति उनके घर के 2 आदमी विसर्जन के लिए वहाँ पे स्टेज पे जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जैसे बाकी के जो विसर्जन के स्थल रहते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो यहाँ पे भीड़ भाड़ से मुक्त इलाका रखने के लिए हमने कार्यकर्ता रखे हुए जो भीड़ को कंट्रोल करते हैं। दूसरी बात, जिनके गणपति हैं उनको खुद के हाथ से उनकी मूर्ति का विसर्जन करने का मौका दिया है, तो लोग इस व्यवस्था से काफ़ी खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस तरह का व्यवस्था करने के लिए, और महाराष्ट्र मंडल का बहुत ही अच्छा अध्यक्ष होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना व्यवस्था कर करके और इस गोरेगांव में ऐसा व्यवस्था लोगों को दिए हैं, और जो भी आ रहे हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं कि इससे जो है प्रदूषण भी कुछ नहीं फैल रहा है, और ये कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग भी रखा जा रहा है। और जो परिवार वाले भक्तगण आ रहे हैं विसर्जन के लिए इस कृत्रिम स्थल में, उनको भी कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग रखा जा रहा है, और परिवार के 2 ही आदमी को आगे जाने दिया जा रहा है, और बहुत ही सावधानी पूर्वक और खुशी पूर्वक उत्साह पूर्वक लोग यहाँ पे आकर करके गणपति बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया। महाराष्ट्र मंडल के सचिव हैं अजय साहब, जरा उनसे मैं बात करता हूँ। 74 वर्ष से आपकी मंडल जो महाराष्ट्र मंडल और गोरेगांव के सबसे पुराना मंडल है, तो इसके बारे में और क्या क्या आप अच्छा करने वाले हैं, और इस तरह इस साल क्या क्या व्यवस्था की गई है ये कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत, ज़रा बताएंगे। सही है आपकी बात। हम लोग तो चाहेंगे हम लोग जो भी उपक्रम करें तो नियम में बैठ के करें। जो सरकार के नियम जो लगाए हुए वो नियम के अनुसार ही हम लोग जो भी उपक्रम करें वो नियम के अनुसार ही करें। गए साल हम लोग ने ये कृत्रिम जो हौद बनाया है, तो वहाँ पे यहाँ के आजू बाजू के लोगों की श्री की जो मूर्तियाँ होती है वो वहाँ हम लोग यहाँ पे विसर्जित करते हैं। तो ये साल भी हम लोग ने ये उपक्रम ऐसे ही चालू रखा है, क्योंकि गए साल हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस आया, तो लोगों की सामने से प्रतिक्रिया आई कि अगले साल भी आप इस तरह के ये उपक्रम कीजिए। तो हम लोग ने थोड़ा सा ये टाइम पे कुछ अलग करने का सोचा है। विसर्जन तो श्री की होती है, मूर्तियाँ जो जिस मिट्टी से मूर्तियाँ बनती है वो मिट्टी जहाँ पे जम जाती है, हम लोग वो मिट्टी बाहर निकाल के उसको सुखाएंगे, और उसके मोदक के आकार के हम लोग छोटे छोटे मोदक ही बनाएंगे, समझो मिट्टी के मोदक बनाएंगे। और उसमें हम लोग जो फूल के जो बीज होती है वो बीज हम लोग उसमें अंदर डाल देंगे। और ये सब जो समझो जिनका श्री की मूर्ति यहाँ पे विसर्जित होती है ना, तो उनको हम लोग ये एक मोदक एक प्रसाद के हिसाब से हम लोग दे देंगे। लेकिन उनको ये प्रसाद क्या करना है कि अपने यहाँ पे आजू बाजू में जहाँ पे उनको जगह मिले वहाँ पे ये मोदक उनको ज़मीन में डाल देना है। तो हम लोग चाहेंगे कि इस माध्यम से आने वाले दिनों में एक फूल निकले या एक झाड़ बन जाए, तो आने वाले दिनों में हमें कुछ अच्छी उपलब्धियाँ प्राप्त हो सकती है। 76वां वर्ष के लिए आपकी क्या तैयारी है और क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो अभी 75 साल की जो हम लोग बोलते हैं ना कि आगाज़ सुनाई दे रहा है हमें, तो 75 साल में हम लोग बहुत कुछ करने की सोचे है, और उसकी तैयारी हम लोग मराठी में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग उसका एक नारियल हम लोग बढ़ाते हैं। 74 साल में हम लोग 75 साल का नारियल हम लोग बढ़ाने वाले हैं। हम लोग चाहेंगे कि जो 12 महीना हम लोग को मिलेगा आने वाले, तो हर महीने में हम लोग एक उपक्रम लेंगे। मतलब गणपति का जो दिन आ जाएगा तो उसमें हम लोग कुछ बड़ा करने का सोच है। तो ये पहला ही मंडल है जो 75 साल अपना मनाने वाला है। तो ये गोरेगांव का पहला मंडल है, तो हम लोग चाहेंगे कि ये महाराष्ट्र मंडल का उत्सव नहीं हो, गोरेगांव का उत्सव हो। तो हम लोग इस तरह से ये थोड़ी सी योजना बना रहे कि गोरेगांव महोत्सव बने ऐसा। सचिव साहब अजय साहब का कहना है कि 75वां जो वर्ष महाराष्ट्र मंडल के तरफ से मनाया जाएगा वो महाराष्ट्र मंडल का नहीं होगा, पूरे गोरेगांव का होगा, नहीं पूरे मुंबई का होगा, और भव्य मनाया जाएगा और बहुत अच्छा से व्यवस्था भी की जाएगी।
सो बहुत अच्छा लग रहा है और इनके वक्तव्य से और इनके कहने से जो पता चलता है कि वाकई अच्छा करेंगे। और इस साल भी बहुत सुंदर व्यवस्था की है जो देखने लायक है और बहुत सादगी के साथ कृत्रिम व्यवस्था है, प्रकृति से जुड़ता हुआ व्यवस्था है जो देखने में मुझे बहुत सुंदर लगता है। इसलिए अजय साहब जो सचिव हैं उनको बहुत बहुत लाख लाख बधाई और धन्यवाद। अब आपको दिखाता हूं कि पंडाल जहां पे अपनी मूर्ति का स्थापना हुआ है गणपति बप्पा का महाराष्ट्र मंडल के तरफ से, तो उसकी भी थोड़ी झलक मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। तो अब आइए चलते हैं गणपति बप्पा का जहां पे स्थापना हुआ है महाराष्ट्र मंडल की तरफ से, तो थोड़ी सी दर्शन हम भी कराते हैं आप लोगों को और मैं भी दर्शन करना चाहूँगा। बहुत सुंदर व्यवस्था है जो प्राकृतिक है और एकदम साधारण तरह से व्यवस्था किया गया है। जो हमारा जो ये कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत एकदम हर चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग और सभी चीज़ का व्यवस्था कराया गया है। और यहाँ पे ये सत्याची कार खिड़की जो है जहाँ पे यहाँ पे रखे हुए हैं सामान रखा गया है, ये किसके तरफ से रखा गया है? ये मंडल की तरफ से रखा गया हुआ है। और जो भक्त आते हैं उनको हम लोग ये निवेदन करते हैं कि आप हार फूल या मोदक चढ़ाने के बजाय ये चावल या दाल जो है वो आप बप्पा को चढ़ा दो। जो बाहर मार्केट में 20 रुपये किलो चावल मिलते वो यहाँ पे हमने 10 रुपये किलो में उपलब्ध करा के दिए। तो काफ़ी भक्तजनों का इसको अच्छा सहयोग मिल रहा है। और फिर ये जो धान हमारे यहाँ पास में जमा हो जाएगा वो गणेशोत्सव के बाद में जो समाज में जो गरजू लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए हम लोग ये बांटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भक्तगण आएंगे यहाँ महाराष्ट्र मंडल में जहाँ पर की मूर्ति की स्थापना गणपति बप्पा का हुआ है, तो पैसा और दूसरा सामान नहीं चढ़ा करके यहीं से व्यवस्था किया गया है। जो चावल है और जहाँ 20 रुपये है तो 10 रुपये की व्यवस्था की गई है और इस चावल को गणपति बप्पा पर चढ़ाया जाएगा। और जब विसर्जन के बाद इस चावल को फिर से इकट्ठा कर करके और जो गरजू लोग होंगे, ज़रूरतमंद लोग होंगे, उनमें वितरण कर दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा व्यवस्था हुआ है इस महाराष्ट्र मंडल की तरफ से, जिनकी तारीफ करना बहुत, कितना भी तारीफ करे बहुत कम है और बहुत अच्छा व्यवस्था है। और ये देखिए इधर मूर्ति जो गणपति बप्पा का स्थापित किया गया है कितना शानदार तरीके से और प्राकृतिक और साधारण तरीके से यहाँ पे व्यवस्था किया गया है और बहुत ही सुंदर साफ सुथरा हर चीज़। और कोरोना प्रोटोकॉल का जो है उसको भी देखते हुए बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। जो भक्तजन आ भी रहे हैं उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत यहाँ पे व्यवस्था किया गया है कि आप दर्शन करें भी तो सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए। प्रांगण में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने जो अरेंजमेंट किया हर चीज़ प्रॉपर ही किया, विसर्जन के लिए भी, गणपति दर्शन के लिए भी सोशल डिस्टेंस रख के। धन्यवाद आपको दर्शन के लिए। और यहाँ के व्यवस्था को बहुत ही सराहा है यहाँ के लोगों ने। यहाँ पे महाराष्ट्र मंडल के कुछ और भी कार्यकर्तागण हैं जिनमें एक है, आपका नाम बताएंगे? अमेय तांडे। तो कैसा लग रहा है आप ये व्यवस्था कर करके लोगों से कैसा सराहा जा रहा है, लोग कैसा बता रहे हैं, जरा बताएंगे? ये कोरोना की वजह से थोड़ा डेकोरेशन में हम लोग ने थोड़ा जितना कम हो सके उतना किया है, तो फिर भी लोगों ने अच्छे तरह से सराहा है, उनको काम पसंद आ रहा है ये मंडल का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साधारण तरीके से जितना कम से कम हो सके उस तरह से इस पूजा को व्यवस्थित किया है गणपति बप्पा का इस वर्ष, जो सराहनीय है। बहुत ही अच्छा इन लोगों के द्वारा कार्यकर्ता, चीफ साहब या अध्यक्ष साहब सब अपने काम में लगे हुए हैं और बहुत ही सराहनीय ढंग से यहाँ पे काम हो रहा है, जो दर्शाता है कि आने वाले समय में और भी अच्छा होगा और अगले वर्ष जो 75वां लोग और भी अच्छा ढंग से व्यवस्था करेंगे। और अगर कोरोना ना हुआ, भगवान करे कि कोरोना बप्पा के थ्रू कोरोना ना हो और आगे अच्छा से अच्छा व्यवस्था किया जाए और पूरे गोरेगांव में ही नहीं, महाराष्ट्र में मंडल का पूरे मुंबई में नाम हो कि बहुत अच्छा व्यवस्था हो रही है, सामाजिक कार्य हो रही है। जो चीज़ यहाँ पे चढ़ाए जाते गणपति बप्पा पे वो भी विसर्जन के बाद गरीबों में बांट दिया जाता है। इसलिए यहाँ के सभी कार्यकर्ता और दर्शन करने वाले भक्तजन और अध्यक्ष साहब, सेक्रेटरी साहब, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, महाराष्ट्र स्वराज न्यूज़।